उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, बहराइच, सीतापुर के बाद अब कौशाम्बी में भी जंगली जानवर का आतंक आ गया है। सीतापुर में लखीमपुर से सटे हरगांव थाना इलाके में भेड़िए के हमले से इलाके में दहशत व्याप्त हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम परसेहरा शरीफपुर में भेड़िए के हमले से कई लोग और कई मवेशी घायल हो गए। वहीं अब भेड़ियों के झुंड ने यूपी के कौशाम्बी में भी दस्तक दी है। बताया जा रहा है कि भेड़िए ने 2.5 साल के बच्चे समेत 3 लोगों को जख्मी किया है और तीनों घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं ग्रामीण की सूचना पर गांव में पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। आपको दिखा दें, ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के जिलों पे कैसे जंगली जानवरों का आतंक छाया है। एक तरफ बहराइच की तस्वीर जहां पिछले कई दिनों से, बता दें कि 70-80 दिनों से भेड़ियों का आतंक जारी है और वहां के रहने वाले लोगों का जीवन बड़ा ही दुश्वार हो रहा है। लोग रात में सो नहीं पाते हैं, लाइट जला के रहते हैं। यहाँ तक कि शासन प्रशासन भी इससे अब इतना परेशान हो गया है कि अब आदेश आ गया है कि इन बहराइच की इन भेड़ियों को चाहे जिंदा या मुर्दा किसी तरह भी पकड़ा जाए। दूसरी तस्वीर आप कौशाम्बी की देख रहे हैं जहां दिखाया गया कि कई मवेशियां शिकार हो गए हैं इन भेड़ियों का। बता दें कि कई देखे गए हैं, 3 तेंदुए देखे गए हैं जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके साथ ही लखीमपुर का मामला आया है जहां पे तेंदुआ देखा गया और इसकी वजह से भी लखीमपुर के लोगों का जीवन काफी ज्यादा परेशान है। सीतापुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, चौथी स्क्रीन में ये दिखाया जा रहा है कि ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये देखा जा रहा है कि बाघ नजर आया है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिले अभी जंगली जानवरों के खौफ से लोगों का जीवन बड़ा ही परेशानी से गुजर रहा है। बता दें कि बहराइच सबसे पहले जो भेड़िए देखे गए थे, बहराइच में ये खबर आई थी जो बहराइच के लोगों के ऊपर दिन ब दिन अपना आतंक फैला रहे हैं। 6 भेड़ियों का झुंड था जिसमें से 4 पकड़ लिए गए हैं और 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा कई चीजें अपनाई गई हैं इनको पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक ये 2 भेड़िए गिरफ्त में नहीं आए हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, उत्तर प्रदेश के जिले दिन ब दिन जंगली जानवरों के आतंक से परेशान होते नजर आ रहे हैं। बहराइच, कौशाम्बी, लखीमपुर, सीतापुर, महाराजगंज, बाराबंकी, कई जिले। क्या लगता है आपको कब तक इन जंगली जानवरों का खौफ लोगों में छाया रहेगा? देखिए अर्चना की जिस तरीके से बात की जाए, जो बहराइच के 30 गांव है वहां पर तो फिलहाल भेड़िए का आतंक है, लेकिन अगर इसी दौरान जो वहां पर जो ग्रामीणों की अगर भय की बात की जाए तो केवल बहराइच ही नहीं है, फिर चाहे सीतापुर की बात की जाए, लखीमपुर की बात की जाए, कन्नौज की बात की जाए, सिद्धार्थनगर की बात की जाए या फिर बिजनौर की बात की जाए, क्योंकि इन जगहों पर जो जंगली जानवर है उनका आतंक लगातार जारी है। क्योंकि बिजनौर में गुलदार देखा गया है जिसने कई लोगों को अपना शिकार में बनाया है, लेकिन लखीमपुर की अगर बात की जाए तो लखीमपुर में तेंदुए ने अपना कई लोगों को शिकार बनाया। लेकिन अगर इसी बीच तस्वीरों की बात की जाए तो तस्वीर जो वायरल हो रही है वो है सीतापुर की, जहां पर बाघ को देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर बाघ का आतंक भी देखा जा रहा है। लेकिन अगर इसी के साथ साथ बात की जाए जिस तरीके से कई और अन्य जिले हैं वहां पर भी जो जंगली जानवर है वो लगातार अपना भय बनाए हुए हैं। लेकिन अगर इन्हीं सब भय के बीच की बात मामला आया है कौशाम्बी का, तो कौशाम्बी की क्या पूरा जानवर उन्होंने कैसे उनके जीवन को परेशान कर रखा है उसके बारे में बताइए। देखिए फिलहाल जिस तरीके से कौशाम्बी जिले की बात की है तो कौशाम्बी में भी अब जिस तरह से जंगली जानवरों का जो आतंक है तो उसको लेकर के भी लोगों के अंदर भय व्याप्त हो गया है। क्योंकि जो बहराइच की तस्वीर है उस तस्वीरों को लेकर के लोगों के अंदर पहले से ही भय व्याप्त था, लेकिन अब जो नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, फिर कन्नौज की बात की जाए तो कन्नौज में भी अब इसी तरीके का भय का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमले की बात की जाए जंगली जानवरों की, तो उस हमले को लेकर के भी लोगों के अंदर जो डर है वो कहीं ना कहीं समाता जा रहा है। और उसी को देखते हुए जो सरकार एक कदम जो उठा रही है, उसी कदमों को उठाते हुए साफ तौर से फॉरेस्ट विभाग को इस मामले को लेकर के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो जंगली जानवर शहरों की ओर रुख कर रहे हैं उनको जो है रोका जाए और उसके आतंक से जो लोग हैं उनको बचाया जा सके। फिलहाल इन सभी मामलों को लेकर के लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं उन कदमों के बीच अभी तक कुछ खास सफलता की अगर बात की जाए वो फिलहाल नहीं मिल पा रही, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उस सफलता के पीछे लगातार जो वन विभाग है वो लगा हुआ है। और इसी मामले में अगर बात की जाए वन विभाग के जो अधिकारी हैं और इसके साथ जो वन मंत्री हैं वो भी अब इस मामले में मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं।
फिर वजह क्या है कि जंगलों में रहने वाले जानवर अब शहरों में चले आ रहे हैं और जो जानवरों का ही शिकार करते थे अब वो सीधे सीधे इंसानों पर वार कर रहे हैं, वजह क्या है इसकी? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से इस मामले में साफ तौर से अगर बात की जाए, जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो जंगली जो जानवर हैं वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि जंगलों पर अब पूरी तरीके से जो कब्जे की बात की जाए तो उसमें इंसान घुसते जा रहे हैं। वन विभाग की बात की जाए तो वन विभाग को जंगलों को सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन वन विभाग के जो कुछ अधिकारी और कर्मचारी हैं वो लोगों से साठगांठ करके वहां के जो जंगल है, जंगलों के जो पेड़ पौधे हैं उसका कटान कराने में पीछे नहीं हटते और कराने के साथ साथ वो अपनी जेबों को गर्म करते नजर आते हैं और उसी का खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जब जंगल में पेड़ पौधे नहीं है और लोग वहां पर घुसते चले जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो जंगली जानवर है वो अपनी भूख मिटाने के लिए शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। क्योंकि शहरों में जिस तरीके से मवेशियां है तो मवेशियों को वो अपना निवाला बनाते हैं, लेकिन उसी दौरान अगर इंसानों की अगर बात की जाए तो अब इंसानों पर अटैक हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसी का वो नतीजा है कि जब मवेशी भी नहीं बचेंगे तो जाहिर सी बात है इंसानों की तरफ ये रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जंगल जब नहीं है तो जंगली जानवर अब शहरों की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आने लगे हैं और उसी का खामियाजा अब आम जनमानस को भी भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी ये है कि जो जंगल है उसको किस तरीके से बचाएं और जंगलों की तरफ जो लोग रुख कर रहे हैं उनको किस तरीके से रोका जाए। फिलहाल अवैध तो कई चीजें घोषित की जाती हैं, लेकिन उन अवैधों में पूरी संलिप्तता की अगर बात की जाए उसमें भी कहीं ना कहीं वन विभाग की संलिप्तता रहती है, जिसके कारण ये आम जनमानस उसका भुगतान भी कर रहा है। फिलहाल जो रुख किए हुए हैं उससे निपटने के लिए जो सख्त निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वो निर्देश कब तक उससे निकाल मिलेगा। जी कलीम, क्या लगता है कि ये जो घटनाएं आ रही हैं बराबर जंगली जानवरों के शहरों में घुसने की, इसकी वजह से अब शासन प्रशासन सरकार और खासकर जनता को ये सीख लेनी चाहिए कि हमें उनके इलाके में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए ताकि हम भी सुरक्षित रहें। जाहिर सी बात है जिस तरीके से जो जंगलों को बचाने की अगर बात की जाए तो उसको लेकर के सरकार तो पूरी तरीके से सख्त है, क्योंकि अब जो मुहिम की बात की जाए तो मुहिम साफ तौर से चलाई ये जा रही है कि पेड़ों को लगाएं और पेड़ों को बचाएं। यानी कि हर इंसान के जिस तरह से जन्मदिन मनाता है तो उस जन्मदिन के आधार पर जितनी उम्र है उतने पेड़ पौधों को लगाया जा सके, यानी कि जिससे ये कहा जाए कि हरियाली को सुरक्षित रखा जाए। और उसी चीज को लेकर के लगातार जो अभियान है, मुहिम है, वो भी लगातार चलाई जा रही, लेकिन उसी अभियान के तहत किसी तरह की कोई सफलता फिलहाल खास नहीं मिल रही है। जिस तरीके से वृक्ष लगाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण किया जा रहा है, लेकिन उतना ही पेड़ों की कटान भी हो रही है, क्योंकि हरे भरे पेड़ों की करने के बाद वहां पर पूरी सोसाइटी जो बनाई जा रही है उन सोसाइटियों को लेकर के भी लगातार कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सरकार अब इन जंगली जानवरों के विषय में जो मुहिम चला रही है, लेकिन क्या उस मुहिम के तहत जो जंगलों को बचाने की बात की जाए, क्या जंगलों को पूरी तरीके से बचाया जा सकेगा या फिर उन जंगलों पर पूरी तरीके से जो बिल्डरों की बात की जाए या फिर जंगलों की कटान की बात की जाए, वहां पर सोसाइटी की बात की जाए, ये इस पर पूरी तरीके से जो हावी होने की बात की जाए वो हावी होंगे। जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ तस्वीरें देखी आपने जहां जंगली जानवरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हम इन जंगली जानवरों के घरों को तोड़ते हैं तो इसी का नतीजा तो नहीं कि वो अब हमारे घरों में आते हैं।